हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके बीटीसी या डीएलएड चौथे सेमेस्टर से 2019 में आपका ये क्वेश्चन पेपर पेपर हुआ था। प्रथम प्रश्न पत्र है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसमें 2018 प्रथम बार के और 2018 द्वितीय बार के क्वेश्चंस के बारे में बात हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट बुलेट रिवीजन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पर आज हम 2019 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का। आपको 50% मार्क्स 50 मार्क का होता है, 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं आपके। और टाइम यहाँ पर 2 घंटे दिए हुए होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं आपके टोटल। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें स्टार्टिंग में है सारी चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला सवाल आपसे इन्होंने पूछा था, 2019 के निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। आ दिया हुआ था, दीर्घ ई दिया था, ऊ दिया था और इया करके लिखा हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52। ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि कुल स्वर में आपके जो है वो 11 देखने को मिलते हैं। कितने? 11। जिसमें से जो ह्रस्व स्वर हैं, ये जिन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ दीर्घ स्वरों को लेकर के, तो उनकी संख्या 7 होती है। और टोटल ये आपके कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। यहाँ तक में आशा उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने, जब आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए आई ओ और यहाँ तक ये बात करते हो, काखा गाघा अंगा बोलने से पहले के जितने वर्ड हैं उनमें से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो आपका पहले का आंसर आएगा ऐसे में कि जो स्वर नहीं है वो आपका इया जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। आपको मैंने थोड़ा सा कुछ और भी एक्सप्लेनेशन में बता दिया है, जैसे कि अगर इसके आसपास के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, पूछता है, तो आप बता सकें। जो क्षा है, किन वर्ड जो है वो किन 2 वर्डों के मिश्रण से बना हुआ है? का प्लस शा सलजम वाला दिया हुआ है, एक छा दिया है छतरी वाला, शा पेट चिरवा सा आपका दिया है और एक आ लिखा हुआ है। दोस्तों, जब आप बात करते हो क्षा को लेकर के, तो क्षात्रा ज्ञासरा, क्षात्रा ज्ञा को लेकर के आप बात करते हो, और स्रा को लेकर के जब आप बात करते हो, क्षात्रा ज्ञासरा, ये आप जो है संयुक्त वर्ड के तहत इनको रखते हो। आपको मैं बता दूं, जब आप क्षा वर्ड के बारे में बात करोगे तो का और शा जो लिखा हुआ है, यानी ये वाला ध्यान रखिएगा, का के नीचे हलंत है और शा के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये वाला जो है आपका एकदम से सही है। तो दूसरे का आंसर आपका तीसरा आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से आयोगवाह है। आयोगवाह पूछा है आपसे। ह्रस्व आ दीर्घ आ दिया है, ह्रस्व ई दीर्घ ई, अंग आह दिया हुआ है और ए आय दिया हुआ है। दोस्तों, जब हम आयोगवाह को लेकर के बात करते हैं, पूरे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों में आयोगवाह की संख्या 2 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 2 आयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं? एक अंग होता है और एक आह होता है। यही 2 आयोगवाह हमें देखने को मिलते हैं। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वाक्य के गुण होते हैं। ये सवाल आपका 2018 में भी पूछा गया था, इससे पहले भी आपका ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 2018 में जो इन्होंने पूछा था उसमें योग्यता नहीं लिखा था, सार्थकता और क्रमबद्धता दिया हुआ था। तो चीज़ें सब आपकी वही रहती हैं, बस आपको पढ़ने भर की देर है। यहाँ पर अगर मैं वाक्य के गुणों को लेकर के बात करूँ तो सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता, इनमें से सभी, यानी ये सारी चीज़ें आपके एक वाक्य में होती हैं। कई सारे शब्द मिलकर के एक वाक्य को बना रहे होते हैं, कई सारे वर्ण मिलकर के एक शब्द को बना रहे होते हैं, कई सारे वर्ड मिलकर के एक शब्द बनाते हैं। यह सवाल 2018 में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताया करें कि कितने क्वेश्चन आपसे सही गए। यहाँ पे मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये उदाहरण है किसका? कर्तवाच्य का है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर विधिवाच्य है? ध्यान दीजिएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे आप सुख दुख को लेकर के बात करते हो, प्रेम वात्सल्य को लेकर के बात करो, आप घृणा की बात हो गई, ये हमारी भावनाएं होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं हमारी। मैंने कहा मुझसे बैठा नहीं जाता। अगर मैं ये बोलता कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ,
मतलब ये होता कि मैंने करके देखा और मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कहा मुझसे बैठा नहीं जाता। मतलब इन्होंने अपने भावों में ये चीज़ आपसे, भावों में लेकर के, फीलिंग्स में लेकर के ये बात आपसे कही है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पर हमें भाव वाच्य देखने को मिलेगा। वाच्य को इंग्लिश में आप वॉयस करके बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। उत्क्षिप्त वर्ड आपसे पूछा है कि इनमें से उत्क्षिप्त वर्ड कौन सा होगा, या वा, ड़ा ढा, डा ढा, टा या फिर ठा। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं आपके। उत्क्षिप्त व्यंजनों को लेकर के अगर बात करते हो हिंदी वर्ड वाला में, तो उनकी भी संख्या आपको 2 देखने को मिलती है। कितनी? 2। आयोगवाह 2 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके जो है वो भी 2 हैं। आप जब संयुक्ताक्षर क्षत्रज्ञाश्रा की बात करते हो, आप जब अंतस्थ वर्ड की बात करते हो वो भी 4 हैं आपकी। आप ऊष्म व्यंजनों की बात करते हो, सा शा शाहा, वो भी आपके 4 देखने को मिलते हैं। आपसे कहा है उत्क्षिप्त वर्ड बताइए, तो यहाँ से ड़ा और ढा, ये जो लिखा हुआ जिसमें आपकी बिंदी नीचे लगी है, ध्यान दीजिएगा, ये ढा है और ये ड़ा है, ये आपके जो है उत्क्षिप्त वर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है सघोष अघोष में, अनुस्वार या अनुनासिक में, स्पर्श एवं ऊष्म में, या फिर अल्प प्राण और महाप्राण में। जब हम श्वास के आधार पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राण का मतलब ही दोस्तों होता है वायु, ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है, टीईटी में ये सवाल पूछा गया है कि प्राण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्राण का मतलब क्या होता है आपका, वायु होता है। और यहाँ पर श्वास मतलब वायु की ही बात हो रही है, तो बस अल्प प्राण और महाप्राण में आप इन व्यंजनों को डिवाइड कर दोगे। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो चौथा आएगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। कहा है भाषा का भेद है, भाषा के भेद कौन से होंगे, या फिर आप प्रकार ले लो, लिखित है, मौखिक होता है, इनमें से दोनों सही है या फिर कोई नहीं। जब आप भाषा के भेद के बारे में बात करते हो, तो जो लैंग्वेज होती है उसे हम लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या विव्यक्तिकरण उसका हो सकता है, और हम मौखिक तरीके से भी भाषा को कम्युनिकेट कर सकते हैं या उस लैंग्वेज में किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आपका लिखित और मौखिक दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ऐसे में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी निकल करके आएगा। दोस्तों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो आपका होम पेज है वहाँ पर से प्लेलिस्ट में जा करके जो रेस्ट ऑफ दी आपकी बुलेट रिवीजन की वीडियोस हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। अगर आप इन सारी वीडियोस को देखते हैं, आपका पेपर 9, 10, 11 में है, अभी बहुत हमारे पास समय है ऐसे में, और नहीं भी है आप ये भी कह सकते हो। नहीं तब होगा जब आप पूरे दिन में आप बिल्कुल से ना पढ़ाई करें, लेकिन बहुत आप कह सकते हो जब हम डेली पढ़ाई कर रहे हों। कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली, आराम से आप अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं यहीं से पढ़ के। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा है किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। वाक्य की पूर्णता पर, कोई सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब ऐसे में हम कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या फिर लाघव चिन्ह। तो जब कंप्लीट हो जाए हमारा सेंटेंस, तो ऐसे में वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी आएगा। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी अधिक खर्चा करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, तो ऐसे को हम अपव्ययी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कृपण कंजूस तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपव्ययी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। किसी संख्या के दाहिनी ओर अगर हम शून्य रख रहे हैं, मान लीजिए कि वो संख्या है 2 और इसके दाहिने तरफ हमने क्या रख दिया, शून्य रख दिया, तो वो कितने, वो संख्या बढ़ जाएगी, कितने गुना बढ़ जाएगी। तो वो संख्या मान लीजिए 2 थी, अगर मैंने शून्य रख दिया तो 2 का 10 गुना कितना हुआ, 2 दहम्मा 20। ऐसे ही मैंने 5, मान लीजिए वो संख्या है, मैंने उसके आगे अगर शून्य रखा तो 5 का 10 गुना कितना हुआ, 50। तो यानी कि वो संख्या क्या होगी आपकी, ऐसे में जो संख्या है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। 12 नंबर में क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2018 में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी और यहाँ पर 3 अंकों की पूछ ली है। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी 999 देखने को मिलेगी। वहीं अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो आपका 100 आता, 2 अंकों की पूछता तो आपका 99 आता। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो 10 आता। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर है 3, 4, 7, 8 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी होगी। 2018 में भी ये सवाल पक्का रहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फॉर श्योर है। देख लीजिएगा 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे सवाल मिलेंगे कि आप इकाई, दहाई, सैकड़े वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपसे सैकड़े का पूछा है, इकाई बोलते हो आप, यहाँ पर दहाई, यहाँ पर सैकड़ा, यानी कि राइट साइड से जो तीसरी संख्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इकाई का 8 है, दहाई का 7 है, सैकड़े का 4 है, और जब आप सैकड़े के बाद अब हज़ार की तरफ चलते हो तो वो 3 देखने को मिलेगा। 14 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक, ठीक है। मतलब जब आप बात करते हो 0 1 2 3 4, अब चूंकि इन्होंने ये नहीं बोला यहाँ पे कि आप प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के बात कर रहे हैं या फिर पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर आप बात करोगे तो 0 भी शामिल हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में आपका 1 2 3 4 से चलता है। तो यहाँ पर चूँकि कुछ इन्होंने बताया नहीं है, आपका आंसर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स को लेकर के चलेंगे, चूँकि इन्होंने जानकारी दी नहीं है किसके बारे में है, तो हम जब होल नंबर्स को लेकर के चलेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हमारा 0 देखने को मिलेगा। तो 10 तक के अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा वो 0 होगा। इसके अलावा आंसर आपका और कोई नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो हमारी 1 से शुरू होती हैं। एक और सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतक्षरी लिखा है और अंताक्षरी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर करेक्ट आपका जो शब्द है वो अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी करके आप इसे बोलते हो। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2019 का, और हम बात कर रहे थे आपके बुलेट रिवीजन में भाग 2 के बारे में। इसका जो पार्ट 3 है, तीसरा भाग, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। हाजिर होते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।